हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना होगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सेम चैनल के नाम से मैं फेसबुक पर भी हूँ, तो आप मुझे फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। और ब्लेसिंग्स 1111 टैरोट के नाम से मैं जो इंस्टा पर हूँ वहां पर फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इंस्टा पे हैं इंस्टा पे फॉलो कर लो, नहीं तो इसी चैनल के नाम से फेसबुक पे चैनल है, उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सजीज आपके पर्सन की राइट नाउ की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो इस समय पर रिश्तों में सुधार करने के बारे में इनिशिएट लेना, सोचना, या रिश्तों को कैसे समेट कर रखा जाए, किस तरीके से रिश्तों में अपनी तरफ से क्या चीज़ें इग्नोर की जाएं, क्या चीज़ें जो है किन चीज़ों पर जो है काम किया जाए, इस तरीके की लाइफ अभी चल रही है उनकी। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप में गए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में कैसे यूनियन आए, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। राइट नाउ की जो एनर्जी चल रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट मैरिज हुई है और नई शादी हुई है, या अगर मैरिड है तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगी यहाँ कुछ बेकार चल रहा है, चीजें ठीक है इन दोनों के बीच में। ठीक है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर ना सजीज ये भी बताता है कि हो सकता है ये इंसान अभी खुद को बहुत कंटेंट फील करा रहे हैं, खुद के साथ बहुत ज्यादा जो है ना अपनी मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने आप को वेकेशन पर लेकर जा रहे हैं, अपने आप के साथ जो है थोड़ा कंटेंट फील करना, अपने आप को हैप्पी रखना ताकि दूसरों को हैप्पी रख पाए। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल दिया, जहाँ पर जो है कुछ रिजेक्ट कर दिया, जहाँ पर जो है चीज़ें कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को भी शायद कहीं न कहीं अनदेखा करा, या ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, जहाँ पर बहुत अकेलापन रहा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं नहीं शो किए गए, वहाँ के बारे में सोचा जा रहा है, या वहाँ पर काम करने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे किसी से बहुत ब्लंट बोल दिया, जैसे किसी को कुछ ज़्यादा अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी, किसी को एंटरटेन नहीं किया, और अब लग रहा है कि अरे यार गलत किया, उसके साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए थी, उस टाइम बहुत रूड था मैं, उस टाइम बहुत रूड थी मैं। उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए खुद के ऊपर काम किया जा रहा है, या फिर जिनके भी साथ कुछ हुआ है उनके साथ चीजें ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है रिश्तों के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, ये एनर्जी है। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके लिए जो फीलिंग्स है दैट इज टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये इंसान इस समय पर बहुत हद तक सीरियस हुए हैं इस रिश्ते के। जो भी प्रॉब्लम वाले सिनेरियोज है ना, उनको ये इंसान खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपके साथ, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि इनको समझ में आ रहा है क्या गलत किया क्या सही किया, तो मान लो आपके साथ जो है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, या आपको लेकर इन्होंने बहुत हद तक जो है साइड आपको करके अपने काम करियर को बहुत ध्यान दिया। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपका क्या रोल था, आपके साथ कैसे चीजें ठीक कर सकते थे। ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान इस रिश्ते में आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते में गिव अप कर चुके हो, आप कभी वापस नहीं आओगे, और ये इंसान बहुत हद तक मैं बोलूंगी एक ऐसी ऊर्जा है इनकी है जो बहुत भार है इनके मन में कि इनके इनसे या तो कुछ गलती हुई, या फिर अगर आपने रिश्ता तोड़ा तो क्यों तोड़ा, कुछ चीजें इनके मन में ही रह गई और ये बोल नहीं पा रहे हैं अब। ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक भार रह जाता है ना कि अरे यार इस इंसान ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो लगा था मैं रिजेक्ट करूंगी या करूंगा, पर इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये इंसान तो खुद बहुत ज्यादा जो है अपने आप को पूछता है, पूछती है, इस इंसान को तो मेरे मेरे बारे में कोई आ, होता है ना कि यार शर्म ही नहीं आई, इस इंसान ने तो रिजेक्ट कर दिया, इस इंसान को तो बिल्कुल भी ऐसा है, इनके मन में ऐसा है कि यार मैं इतना अच्छा, मैं इतना बढ़िया इंसान, मैं इतनी अच्छी, मैं इतना ज्यादा केयर करने वाली इंसान, इसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो थोड़ी सी ईगो पे लग गई है बात।
ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो अभी भी वो लियो वाली एनर्जी की, जैसे लियो क्या होता है ना, लियो एक ऐसी एनर्जी जहाँ क्लैरिटी की बात आ गई, जहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई, तो इन्हें समझ में आ रहा है, क्लियर पता लग रहा है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं निभाई, इनकी क्या पोजीशन थी इस रिश्ते में, ये क्या कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, ये क्या कर सकते थे आपके लिए, इन्होंने क्या नहीं किया, उस चीज के अंदर कहते हैं ना दबे चले जा रहे हैं, गिल्ट के अंदर दबे चले जा रहे हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ वर्क लाइफ को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, या अपनी अथॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपनी स्टबननेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म सी आती है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ गलती हुई। इंटेंशंस यही है एस ऑफ कप्स के साथ की चीजें ठीक हो, ठीक है। यहाँ पर करंट फीलिंग्स ये भी है कि इंसान बहुत ज्यादा आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स बॉन्ड के आए हैं, तो वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। इंटेंशंस में एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात बताता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात बताता है, एक दूसरे से फिर से जो है इमोशनली कनेक्ट करने की बात बताता है। एस ऑफ कप यहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में वूंड्स रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में चैलेंजेस रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी रही है, जो भी आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है, या बहुत ब्लंटली कुछ रहा ऐसा जहाँ झगड़े भी हुए, उन चीजों को खत्म करके रिजॉल्व करके एस ऑफ कप की एनर्जी में आना, उन चीजों को थोड़ा साइड करके एस ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग करना, ऐसी इंटेंशंस मुझे नजर आ रही है, जहां पर आप दोनों बहुत सुकून से रहें, जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में अच्छा लगे, जहाँ पर और लोग ना हो और भीड़ भाड़ ना हो, और आप लोगों के बीच में जो है कोई कंफ्लिक्ट करवाने वाला ना हो, सोसाइटी के टर्म्स कंडीशन ना आए, एक नई शुरुआत, ठीक है। यहाँ सन जो दिख रहा है, ये जो सन की जो ऊर्जा आ रही है, विच मीन्स की पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आए, जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, ये इनकी और इनकी आपके लिए इंटेंशंस हैं, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। देखो ये वाली ऊर्जा भी ना, फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी अग्नि की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्योरीफाई करना चीजों को, जो भी चीजें ऐसी रही हैं जो प्रॉब्लमेटिक रही हैं, उनको प्योरीफाई करना। और वाटर तो वैसे भी आप देखो, जितना फ्लो बढ़ता चला जाएगा वाटर का, उतना प्योर होता चला जाएगा वाटर, है ना, वो उस जगह की गंदगी हटती चली जाएगी, है ना, जितना फ्लो चलता है, जहां पर पानी जम गया वहां फिर गंद जम ही गया, तो वही ऊर्जा है यहाँ पर कि प्योरीफाई करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या, जैसे यहाँ पर भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया कि बहुत सारे जो भी उलझने हैं उनको सुलझाना है, तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी यही कि बहुत हद तक स्टैंड लेना पड़ सकता है, बहुत हद तक अपने ईगो को साइड करना पड़ सकता है, बहुत हद तक इस रिश्ते के लिए जो है इनिशिएट लेना पड़ सकता है, एक्शन लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी में मुझे फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लैशेस हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ क्लैशेस हैं आसपास के सिनेरियोज में, सिचुएशंस में, जहाँ पर इन्हें टफ लगता है आपकी तरफ आना, बट ये कोशिश करेंगे, ठीक है। विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर इनके पास हो सकता है टाइम कम होता है, हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके अंदर ना ये बहुत उलझे रहते हैं, और जहां से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बट ये नेक्स्ट एक्शन में ऐसा दिख रहा है कि ये उन उलझनों में से भी, आपकी उन जिम्मेदारियों में से भी, या उस करियर कॉम्पिटिशंस में निकल कर भी आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनको घेरे रखती हैं अपने आसपास, हो सकता है इनकी लाइफ में ही कुछ ड्रामा या क्योटिक कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। सजीज यहाँ पर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज जो है दैट इज फूल। ब्लॉकेज ये है कि दोनों में से कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ब्लॉकेज ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में जो है ना, बहुत ज्यादा बचकानी हरकतों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या बहुत बचपना टाइप रिश्ता चलाते हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के बीच में ना एडवेंचर नहीं है, आप लोगों के बीच में न्यूनेस नहीं है, एक ही पीछे वाली बातों को लेकर ही बैठे रहते हो, पीछे जो हुआ उस चीज को लेकर ही जो है बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ एक्साइटेड करो अपनी लाइफ में इस रिश्ते को बचाने के लिए, या आपके पर्सन एक्साइटमेंट लेकर आए इस रिश्ते में, ये यहाँ पर है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री नहीं है, आप लोग घूमने फिरने नहीं जाते हो, आप लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, जैसे कि मैंने बोला भी है कि काम करियर में बहुत उलझे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग हैं बीच में, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, कुछ और हिडन एनिमीज भी हैं आप दोनों के बीच में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ और नए लोग जुड़े हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। नेम इनिशियल्स में है RQEMCR, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर ना ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में एंट्री कर रहे हो, किसी और के साथ ऑलरेडी आपके पर्सन है और आपने एक नई शुरुआत करी है इस रिश्ते में, तो हो सकता है रिश्ता छुपा हुआ है और बहुत खुल के सामने नहीं आ सकता, ये भी ब्लॉकेज हो, ठीक है।
फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। फॉर श्योर ये पर्सन बहुत फॉर्चुनेट फील करते हैं अपने आप को कि आप इनकी लाइफ में आए, ठीक है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट डाइंग टू मीट यू, मैंने बोला ही है, मिलना चाहते हैं आपसे, है ना, ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको। अब इस सिचुएशन के बारे में ना जो भी गाइडेंस है वो यही देख लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और मैरिड सिनेरियो के आगे चलेंगे, फैमिली सिनेरियो में चलेंगे, ठीक है। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं सजीज को। मैंने आपको बोला ही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड बहुत है, मतलब उनको मिलना है आपसे, वो बहुत, उनको लग रहा है बस अभी खत्म हो जाए ये चीजें जो चल रही है ना, ये एंड हो जाए, ठीक है। रोमांस, लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। केमिस्ट्री बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी ना, थोड़ा सा घूमने फिरने जाना, जैसे मैंने बोला अभी, मैंने यहाँ पर भी बोला कि ये ब्लॉकेज है, आप दोनों टाइम नहीं दे रहे एक दूसरे को, आप दोनों बहुत हो सकता है अपने ही अंदर रख रहे हो अपनी बातें, थोड़ा सामने वाले को बोलने की इजाजत दो, थोड़ा आप अपनी तरफ से बोलो, थोड़ा आप अपनी तरफ से जेस्चर्स शो करो, उस इंसान के जेस्चर्स को समझो, उसको उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर भी बहुत डिफेंसिव गेम चल रही है, यहाँ पर भी बहुत हिडन एनर्जी चल रही है, यहाँ पर भी कोई इंसान है जो कुछ ज्यादा एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, प्लेफुल रहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, इस रिश्ते में भी बहुत कुछ जो है ना, देखो पेज ऑफ कप्स, ये मतलब इस रिश्ते में भी ऐसा ही है कि जैसे देखा जाएगा, हो जाएगा, चल जाएगी चीजें, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत इमोशनल कोडिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ फ्रेंडशिप जैसा भी रिश्ता है। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट कह सकते हो आप, अटैचमेंट है, बट ऐसी नहीं है कि एक इंसान के बिना जिया ना जाए, तो ऐसा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी प्लेफुल है। अब कोई दोस्त भी बनता है ना तो भी अटैचमेंट होती है, तो एक जैसे प्लेफुल रिश्ता हो गया, या थोड़ा एक बाउंड्री क्रिएट के साथ रिश्ता हो गया, भाई ये बाउंड्री तेरी है, यहाँ तक तेरा रिश्ता है, बाकी मेरा ये रिश्ता है ना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लॉक अनब्लॉक वाला भी गेम चल रहा है यहाँ पर। फैमिली इज लाइक कि उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, शायद इसकी वजह से आप जो है इस इंसान को या इनकी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। फैमिली एक्शन लेने में अभी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी टाइम लेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स है तो यूनियन की एनर्जी, बट 7 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एक होता है जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेना, जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक कर लेना, एक होता है थोड़ा समय लेना, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सोच जरूर रही है फैमिली न्यू बिगनिंग के बारे में। हाँ देखो, एम्परर क्या है, एम्परर ना सब कुछ देखभाल के, क्या सोसाइटी का टर्म्स कंडीशन है, क्या हमारी फैमिली के रिचुअल्स होते हैं, क्या हमारी तरफ से होना चाहिए, किस तरीके से जो है सिक्योरिटी सेफ्टी आए रिश्ते में, सब सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेंगे, बट ये है कि जैसे समय लग सकता है इस चीज में, ठीक है। राशियां यहाँ 12 की 12 है, ये है रीडिंग आपके लिए। सजीज अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।